कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को आज के ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आपके दुश्मन का घर जलकर राख होने वाला है और आपकी जिंदगी का जो सबसे मुख्य द्वार है, जो भाग्य का द्वार है, वह खुलने वाला है। और आज का यह कार्यक्रम 2024 का महाभविष्यवाणी है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ही नहीं मिस करिएगा मेरे मित्रों, और पूरा कार्यक्रम अवश्य आप लोग देखिएगा। यह जनवरी माह 2 जनवरी से 31 जनवरी तक कैसा रहेगा और यह समय आपके जीवन काल में कौन कौन से घटनाएं घटित होगी, कौन सी घटना शुभ और कौन सी घटनाएं अशुभ होगी, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसे रहेगी आपकी पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसा रहेगा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो हवाई यात्रा कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो प्रेम प्रसंग कर रहे हैं उनके लिए कैसा यह समय रहेगा, कौन से समय शुभ कार्य करना चाहिए, कौन से समय किससे मिलना चाहिए, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह समय 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में कौन सी ग्रह कहाँ पे चालें बदलेगी, कौन से दुश्मन करवट लेंगे, इनके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी एक शेयर अवश्य करें। और यह आप जितना शेयर करेंगे उतना ही माता कामाख्या और काल भैरव आपके जीवन को संवारेंगे। क्योंकि मेरे मित्र, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। इस कार्यक्रम में इतनी ताकत है कि आप अगर अपने घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा चल रही है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, इस साल भी कुछ बड़ा खास हाथ लगने वाला नहीं है, लेकिन कुंडली में 3 बड़ी संपत्ति हाथ लगने की संभावना दिख रही है। और यह कब और किस दिन प्राप्त होगी, इनके बारे में भी हम बताएंगे वीडियो के अंत में। और आखिरकार जब 3 बड़ी संपत्ति आपकी कुंडली में योग बन रहा है, आपके किस्मत में है, तो आखिरकार आपको प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है, कौन से ग्रह या कौन से देवी देवता या कौन से दुश्मन उसे रोक रखा है, किस कारण से आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे मित्रों, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका जीवन 2023 भी कुछ खास नहीं रहा और 2024 भी कुछ खास नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे मित्र, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही फल की प्राप्ति आपको होगी। और जैसे ही अपने जीवन काल में आप थोड़ी सी ढील दोगे, आपका जीवन, आपकी किस्मत ऐसे करवट ले लेगी कि बदहाली जीवन पुनः वापस लौट कर आ जाएगी। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसे प्रतिदिन करें। एक भी दिन उसे भूलवश छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन आप एक भी दिन छोड़ने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि आपका 1 जनवरी भी आपका कोई खास नहीं रहा है। थोड़ी सी खुशी प्राप्त हुई है, लेकिन बहुत कोई ऐसे हैं कि उसके जीवन में भी मार काट खून खराबा 1 जनवरी को भी हुआ है। किसी के बच्चे भी छोड़कर घर से चले गए हैं, घर पे भी अनबन रहा है, झगड़ा झंझट हो गया है और झगड़े से ही आपकी ज़िंदगी शुरुआत हुई है। नया साल का भी शुरुआत आपकी झगड़े से ही हुआ है, इसलिए आपको सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। क्योंकि आपके ग्रह का जो स्वामी है, आपके ग्रह का जो स्वामी है वह भी आपके जीवन काल के लिए कुछ साथ नहीं दे रहा है। तो आप इसे भी मजबूत करें। मेरे द्वारा बार बार आपसे अनुरोध किया गया था
कि आप 2023 में ही एक बार नवग्रह पितृ और प्रेत पूजन करा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, बहुत किसी के पास आर्थिक स्थिति रहा या कोई भी कारणवश से वह नहीं करा पाया, तो 2024 में आपकी स्थितियां सुधरती दिख रही है थोड़ी बहुत। तो इस समय आप एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें। साल के नए साल के अभी दिन स्टार्ट ही हुआ है, तो इस समय आप जनवरी में भी अपने पितरों के लिए पूजन करा सकते हैं। तो इनके लिए आप व्हाट्सएप पर नाम, मृत्यु की तिथि और उनके प्रतिमा हो तो ठीक है, स्थान और गोत्र आप व्हाट्सएप पे कर दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में बहुत समय से चलता आ रहा है कि कर्ज आपको ऐसे दबोच रखा है, पैसा आपके हाथ से ऐसे चलता जा रहा है और आप उसके पीछे पीछे भागते जा रहे हो, लेकिन आपके हाथ नहीं आ रहा है। और अभी भी स्थितियां वही है, इसमें आपके सूर्य भी आपको साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जब मेरे द्वारा बार बार आपसे अनुरोध किया जाता है कि प्रतिदिन जब भी आप जगते हैं, और पहली बात, अगर आप बिस्तर छोड़ेंगे तो सूर्योदय से पहले, सूर्योदय होने से पहले अगर आप बिस्तर छोड़ते हैं तो जीवन में कभी दुखी नहीं आएंगी, जीवन में कभी दुखी नहीं आएंगी। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें प्रतिदिन प्रातः काल को, जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा। एक कहावत है मित्रों कि अगर दुश्मनों को अगर आप दाव दोगे तभी आपके ऊपर वार करेगी। आप ऐसी कोई मौका ही किसी को मत दो जिससे कि आपके दुश्मन आपके ऊपर वार कर सके, आपके घर परिवार को आपसे बिखरा सके। लेकिन आप भी ना जाने की, जाने अनजाने में आप कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से आप भुक्तभोगी हो जाते हैं और ऐसे विनाशकारी की ओर बढ़ने लगते हैं कि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको खाई नजर आता है। छोटी मोटी गलतियों के कारण से आपको भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी कमियां आपके जीवन काल में है कि आप रुपया पैसा को सेव ना करके दूसरों के पीछे यूं उड़ा देते हैं, फिर अगले दिन आप पैसे आने का इंतजार करते हैं, लेकिन अगले दिन भी माता लक्ष्मी आपको ऐसा तरसाती है कि अगले दिन भी रुपया पैसा आपको हाथ नहीं लगता है और फिर आप कुछ समय के लिए आप आगे बढ़ जाते हो। रुपया पैसा हाथ में आता है, लेकिन माता लक्ष्मी आपको इस कदर तरसाती है कि आप सबक सीखने के लायक होते हो, लेकिन आप सबक भी नहीं सीखते हो। आप जाने अनजाने में ऐसे लोगों की भला कर देते हैं, ऐसे लोगों की भलाई करते हैं जो कि आपका बुराई सब दिन करता रहा, आपके लिए कब्र खोदता रहा, वैसे व्यक्ति को आप जीवन में भला किए तो मित्रों वह व्यक्ति कभी आपका नहीं होगा। आप भूलकर भी उसके पीछे रुपया पैसा खर्च ना करें। जो व्यक्ति पीछे आपके पीठ पीछे आपके कब्र खोद रहा है, ऐसे व्यक्ति से आप दूरी बनकर रहें। आप अपने जीवन काल में बहुत लोग, आपके जीवन काल में बहुत लोग ऐसे आए जो कि आपसे ही सब कुछ सीख कर आगे बढ़ा और आज आप ही को धक्का देकर वहां से बाहर निकाल दिया। आप जिससे बहुत प्रेम किए, एक साथ में एक थाली में खाने वाले व्यक्ति आप हैं, लेकिन आज आपका उससे इस कदर दुश्मनी हो गया है कि आप ना जी सकते हो ना मर सकते हो, ऐसी हालात आपकी बनती जा रही है। तो मित्रों, आप पूरी तरह से घर परिवार से आप पूरी तरह टूट गए, बच्चे आपसे अलग होकर चले गए, पति पत्नी में आपका बन नहीं पा रहा, बिना कलह और कलेश का एक दिन आप भोजन नहीं कर पाते हो। हमेशा आपके जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर कलह और कलेश होता ही है, बिना कलह और कलेश का आपका भोजन तक नहीं पचता है। ऐसी हालात आपके घर में बना हुआ है। घर की उलझने इस कदर बना हुआ है कि कहने की कोई बात नहीं है। और इसमें शनि बहुत ही बड़े मजा छुप छुप कर लेते हैं और आपका दोस्ती हमेशा कर्क राशि और सिंह राशि वाले से होता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि सिंह राशि वाले और कर्क राशि वाले आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। सिंह राशि वाले और कर्क राशि वाले आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और इनसे आपको बच के रहना है। आपके खाने में यही 2 राशि वाले आपको जहर दे सकता है, आपको गड्ढे में धकेल सकता है, तो यही 2 व्यक्ति धकेल सकता है। लेकिन थोड़ी सी
कन्या से भी सावधान रहना मेरे मित्रों, क्योंकि कन्या भी आपको चोट दे सकती है। और आपसे मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि कभी भी आप किसी का भी दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाएं, चाहे आपके कितनों बड़े प्रेमी क्यों नहीं हो, क्योंकि आपका जान जाएगा तो खाने में ही ऐसे तांत्रिक क्रिया, ऐसे जहर मिला कर देगा जिससे कि आप अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप हमेशा संतुलन बनाए रखें और इनके साथ साथ अपने जीवन में हर क्षेत्राधिकार में अपना संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही आपका संतुलन बिगड़ेगा वैसे ही दुश्मन आपके ऊपर चढ़ के आपके ऊपर हमला करेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम आपको करता हूँ मेरे मित्रों, ताकि आप सुधर सके और अपने जीवन को संवार सके। आपका जीवन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खुशहाल जीवन था आपका, लेकिन आपका जीवन ऐसे बिगड़ा हुआ है कि वह रिपेयर होने के भी लायक नहीं है। तो रिपेयर आपका यही कर सकता है, सूर्यदेव कर सकता है, बालाजी महाराज कर सकता है। शनि बिल्कुल ही आपका साथ नहीं दे रहा है और शनि का आपके ऊपर तिरछी नजर रहता है। और इस समय आपका हर चीज आपके हाथ से निकल रहा है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, घर, इज्जत, शोहरत, मकान, सारे चीज आपके नीलाम होते जा रहे हैं। आए दिन प्रतिदिन एक न एक चीज का आपको लॉस होता जा रहा है। किसी न किसी बात को लेकर आप उलझन में फंसते जा रहे हैं, घर से बेघर होते जा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें आपके अहंकारी के कारण से आप अपने पितरों की पूजा नहीं कराएं, जिसके कारण से ये हालात आपके बने हुए हैं। आप दुश्मनों पे बहुत अधिक भरोसा किए हैं, जिसका आज नतीजा यह आपको देखने को मिल रहा है। आप अस्वस्थ होते जा रहे हैं। आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। आर्थिक रूप से तो आप पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, शारीरिक रूप से भी आप अस्वस्थ हो चुके हैं। दवाई सुई तक आपके शरीर में काम करना बंद कर दिया। बड़ी से बड़ी, दामी से दामी दवा आप लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन वह आपके शरीर में कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके घर पे ऐसे चीज गाड़ा हुआ है, ऐसे प्रेत बाधा किया हुआ है, जिससे कि आपके जीवन को झकझोर के रख दिया है। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। घर पे आए दिन एक न एक व्यक्ति प्रतिदिन बीमार हो रहा है, किसी न किसी कारणवश लेके प्रतिदिन एक व्यक्ति बीमार हो रहा है। आप एक व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो जा रहा है। एक मुसीबत को घर से बाहर करते हैं तो दूसरी मुसीबत आकर धरना दे देता है। ऐसा हालात बनता है कि आपको भी पता है कि किस कदर आप रुपया पैसा को जमा करते हैं और किस कदर आप इज्जत शोहरत बनाते हैं, और वह रुपया पैसा, इज्जत और शोहरत यूं खत्म हो जाता है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते मेरे मित्रों। और इन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखकर चलना है कि आपका कोई भी अपना नहीं है। आपका कोई भी व्यक्ति अपना नहीं है। हर व्यक्ति आपके जीवन काल में आपको लूटने के लिए आता है। जैसे ही अगर आपके दोस्त, आपके यार, आपके मित्र, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी अगर कहीं आपके घर में मोटी रकम या धन दौलत दिख जाए तो आपका जान मारकर उस धन दौलत को लेकर चला जाएगा। ऐसी हालात आपकी कुंडली में बना पड़ा है। और आपके दुखों को देखकर आपके दुश्मन, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग सब पेट पकड़ के हंसते हैं। ऐसी हालात बना दी है मेरे मित्रों। तो चलिए इनका उपाय भी हम आपको बताते जा रहे हैं, जो हालात से आप गुजर रहे हैं। लेकिन 1 से ये आपका 31 तक के बीच में, यानी आपका तो एक दिन ख़त्म ही हो गया, 2 तारीख से आप लेकर चलें। 2 से 31 के बीच में आपको बहुत ही क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतना होगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। आपके अपने लोग ही आपको धोखे से जहर, तांत्रिक क्रिया कुछ भी खिला सकता है। आपको इस चीज़ों से बचना होगा। जहाँ 2 पक्ष के लोग झगड़ रहे हैं वहाँ बेवजह के नहीं जाए, नहीं तो उल्टा आप ही के ऊपर लोग वार करेंगे और आप बुरे मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इनके साथ साथ अपनी वाणी पे ध्यान देना है। आप क्या बोल रहे हो, कहाँ किस बात को बोल रहे, इन बातों को गौर करना, नहीं तो अपने बातों से बुरे फंस सकते हैं।
आपकी पुरानी मुसीबतें इस समय निकल कर खड़ी हो सकती है। पुराना जो मामला लंबित है वह आपके निकल कर खड़े होंगे। कोर्ट कचहरी का जो मुकदमा आपका पहले से चलता आ रहा है वो और भयानक स्थिति बनाएगा। जो झगड़े पुराने दबे हुए हैं वह झगड़े निकलेंगे। जिससे आप रुपया पैसा कर्ज लिए हैं वह आपको परेशान करेगा और आप माइनस में और जाओगे। बहुत ही माइनस में जाते हुए आप दिख रहे हो, लेकिन आप बालाजी महाराज को पकड़ के रखें। शनि मंदिर में जाकर कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर और उसे 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर और उसे अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को 1 लोटा जल भगवान बालाजी महाराज को अर्पित करें और प्रतिदिन प्रातः काल को सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें और पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा आप अवश्य करें। अगर आप सत्यनारायण भगवान का कथा कराते हैं तो आपके जीवन काल में जो परेशानियां हैं यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और आप अधिक तली चीज़ आप ना खाएं तो बेहतर होगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य अनबैलेंस हो जाएगा और फिर आपका ज़िंदगी बेकार से हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अपने गतिविधियों में थोड़ी सी सुधार करें, संतुलन भोजन करें, हरी साग सब्जी खाने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। ठंड से आप थोड़ी बचने का भी प्रयास करें। करियर में आपके कार्यक्षेत्र व्यवहार में पारदर्शिता आप दिखाएं तो बेहतर रहेगा। अपने सहकर्मियों को अपना पेशेवर रुख स्पष्ट करें, अपना स्वाभाविक रूप से मन भाव व्यक्त करें और तीव्र निर्णय आपको एक उत्कृष्ट व्यक्ति बना सकता है। जो प्यार मोहब्बत करते हैं, आपको रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अपने साथी की इच्छाओं को ध्यान में अवश्य ही रखें। अटूट प्रेम संबंध बनाने के लिए आवश्यक उपकरण आपको अवश्य ही मिलेंगे। प्रेम जीवन के लिए शुभ दिन को आप मिले तो बहुत ही बेहतर होगा, नहीं तो जीवन की कहानियां आपकी अलग हो सकती हैं और आपका ब्रेकअप हो सकता है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह इस समय लगातार अपनी मेहनत करें। बहुत कोई रास्ते में भटकाने वाले आएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं भटकना है, नहीं तो करियर आपका चौपट हो जाएगा। तो मित्रों, आपके जीवन में बहुत ऐसे उतार और चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है और अपने डटे हुए रहना है। धीरे धीरे माता कामाख्या और काल भैरव आपके जीवन को संवारेंगे। मेरे द्वारा भी शनिवार और रविवार को स्पेशल पूजा आपकी राशि के लिए रखी जाती है। बहुत हद तक सुधार हुआ है। जब से मेरे द्वारा पूजा की जाती है बहुत हद तक आपका जीवन में सुधार हो रहा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आपको अब किसी भी तांत्रिक के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ज्योतिष के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ज्योतिष और मैं एक बड़े तांत्रिक भी हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दिक्कत है वह इस नंबर पे सीधा फ़ोन करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें। मेरे द्वारा यथाशक्ति उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और कोई भी बेवजह का छोटी मोटी बातों को लेकर कोई बेवजह का फ़ोन नहीं करें, कोई मैसेजेस नहीं करें। जो परेशानी में है, जिसे ज़रूरत है वही फ़ोन करें। जिसे कुंडली बनवानी है या कुंडली में समस्या है वो देखना है तो वह निःशुल्क मेरे द्वारा देखा जाता है। किसी भी तरह की कोई राशि ली नहीं जाती है मेरे मित्रों। कोई बड़े से बड़े कार्य, कोई बड़े से बड़े भूत प्रेत संबंधित अन्य क्रियाएं, शादी विवाह क्रियाक्रम, अन्य कोई भी चीज़ आपको करानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। तो मित्रों, इस समय आप गुलाबी रंग का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। और थोड़ी सी अपने कार्य क्षेत्र पर आप अधिक फोकस करें। वाहन चलाते समय आप सावधानी अवश्य रखें। अनजान व्यक्ति के पास आप अधिक समय नहीं बिताएं।
अनजान व्यक्ति को अपने घर का राज, अपने दिल का राज नहीं बताएं, नहीं तो वही व्यक्ति आपको वही बातों से हथियार बनाएगा और फिर आपके ऊपर वार करेगा। इसलिए इन बातों को आप ध्यान में अवश्य रखें मेरे मित्रों। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जिनके आज शादी का सालगिरह है, जिनका आज जन्मदिन है, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि उनका जन्मदिन और शादी का सालगिरह बहुत बेहतर ढंग से बीते। तो जय माता कामाख्या। मिलते हैं अगले वीडियो।